भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे साथियों। चैत्र नवरात्रि से पहले अपने घर से बाहर फेंक दो ये 3 चीजें, वरना माता रानी का भयंकर क्रोध आपके घर के ऊपर ऐसा टूटेगा कि आपका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आपके हंसते खेलते घर में अचानक से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने लगेंगी। चारों तरफ ऐसी कंगाली, ऐसी दरिद्रता और ऐसी बर्बादी छा जाएगी कि 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए भी आपको और आपके पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि बिल्कुल दरवाजे पर आपके पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि बिल्कुल छा जाएगा कि परिवार की खोली है, खड़ी हुई है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं माता भवानी धरती पर उतर रही है। लेकिन दोस्तों, आपकी ही कुछ छोटी छोटी अनजाने में की गई घिनौनी गलतियों के कारण आपका पूरा घर दाने दाने के लिए तड़पेगा। आपके घर में प्रेत आत्माएं, भयंकर नकारात्मक शक्तियां और अलक्ष्मी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए अपना परमानेंट डेरा जमा लेगी। आप तो सीधे साधे इंसान हैं, आप नहीं जानते कि अनजाने में ही सही आपके ही घर के कोनों में, आपके बिस्तर के नीचे, आपके बाथरूम में कुछ ऐसी भयंकर अपशकुनी चीजें पड़ी हुई है जो आपके घर को घुन की तरह, दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही हैं। आपकी खुशियों को, आपके चेहरे की हंसी को, आपके व्यापार की तरक्की को, यहां तक कि आपकी पाई पाई जोड़कर खून पसीने से कमाई गई धन दौलत को ये चीजें एक राक्षस की तरह खाए जा रही है। आपने भी दोस्तों अपने जीवन में यह महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ महीनों से आपकी जिंदगी में निरंतर एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। एक दुख खत्म नहीं होता कि दूसरा दरवाजा खटखटाने लगता है। इतने सारे दुख, इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं कि आप लोग अपने जीवन से पूरी तरह हताश और निराश हो चुके हैं। सोच कर देखिए, आपके आसपास के लोग, आपके अपने सगे रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले जो कल तक आपके साथ बैठते थे, आज वो भी आपके बुरे वक्त में आपसे मुंह मोड़ने लगे हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, नए नए घर खरीद रहा है, गाड़ियां ले रहा है, बैंक बैलेंस बना रहा है। लेकिन आप तो अपने जीवन में निरंतर पीछे की ओर धकेले जा रहे हैं। आपके पास जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी वो भी बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में या कर्जे चुकाने में पानी की तरह बह रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? जरा सोचिए। आप तो दिन रात कोहलू के बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भगवान के आगे हाथ भी जोड़ते हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं। फिर भी भगवान आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपकी झोली खाली क्यों है? क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हैं। आपके ऊपर राहु और केतु पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। आपका घर अब एक पवित्र घर नहीं रहा, बल्कि नकारात्मक शक्तियों का, बुरी ताकतों का एक भयंकर अड्डा बन चुका है। अगर आज आपने अपने ही घर में छिपी इन 7 भयंकर अपशकुनी चीजों को खोजकर बाहर नहीं फेंका तो यकीन मानिए, आने वाले समय में घर में भयंकर लड़ाई झगड़े, लालाज, बीमारियां और अकाल मृत्यु तक का साया आपके परिवार पर मंडराने लगेगा। दोस्तों, 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि का पावन, पवित्र और महाशक्तिशाली पर्व शुरू हो रहा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि इस नवरात्रि माता भवानी आपके घर के अंदर प्रवेश करें, आपकी सालों से रुकी हुई किस्मत के झंक लगे ताले को खोल दे, तो आज मेरी एक एक बात को कान खोलकर और दिमाग शांत करके सुन लीजिए। मैं आपको वो 7 अति गुप्त चीजें बताने जा रहा हूं जो देखने में तो बहुत ही साधारण लगती हैं, लेकिन असल में वो आपके और आपके परिवार के लिए साक्षात्कार है। पहली चीज, घर में इधर उधर उड़ते हुए महिलाओं और बच्चों के टूटे हुए बाल। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में जब माताएं बहनें बाल बनाती हैं, कंघी करती हैं, तो कई सारे बाल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। कंघे में बाल उलझे रहते हैं और हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वो बाल दिनों दिन वही पड़े रहते हैं या हवा से उड़कर घर के कोनों में जमा हो जाते हैं। आपको इसी वक्त सावधान हो जाना है। हमारे शास्त्रों और तंत्र विज्ञान के अनुसार इंसान के शरीर से टूटे हुए बाल तंत्र मंत्र, काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को चुंबक की तरह सबसे तेजी से अपनी ओर खींचते हैं। जो बुरी शक्तियां, जो प्रेत आत्माएं हवा में भटक रही होती है,
वो इन बालों की गंध से आकर्षित होकर सीधे आपके घर में घुस आती है। अगर आपके घर के फर्श पर कोनों में बाल उठते रहते हैं तो लिखकर रख लीजिए, आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। माता लक्ष्मी उस घर के दरवाजे से ही उल्टे पैर लौट जाती है जहां बाल बिखरे हो। यही वो मुख्य कारण है जिससे घर के सदस्यों का मन भारी रहता है। बिना बात के पति पत्नी में भयंकर क्लेश होता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है और घर में हमेशा काल मंडराता रहता है। आज ही अपने घर के कोनों को साफ करें, सारे टूटे बालों को इकट्ठा करके या तो घर से बहुत दूर किसी वीराने में फेंक आए या फिर उन्हें सुरक्षित तरीके से जला दें। घर में एक भी टूटा बाल फर्श पर नहीं दिखना चाहिए। दूसरी चीज, फटे हुए छेद वाले और बेहद पुराने अंडरवियर, अंदरूनी कपड़े। दोस्तों, ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे लोग शर्म के मारे किसी को बताते नहीं हैं। बहुत से लोगों की, खासकर पुरुषों की ये आदत होती है कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में या अपने भयंकर आलस के कारण वे अपने अंदरूनी कपड़े, अंडरगारमेंट फटने के बाद भी, उनकी इलास्टिक ढीली होने के बाद भी या उनमें छेद होने के बाद भी सालों साल पहनते रहते हैं। अरे अंदर ही तो पहनना है। कौन देख रहा है दोस्तों? दुनिया नहीं देख रही, लेकिन आपके ग्रह देख रहे हैं। यह एक ऐसी भयंकर और घिनौनी गलती है जो सीधे आपके शुक्र ग्रह को जड़ से तबाह कर देती है। शुक्र ग्रह ही इंसान के जीवन में धन, ऐश्वर्य, लग्जरी, आकर्षण और सुख का एकमात्र कारक है। आपके शरीर के सबसे गुप्त और संवेदनशील अंगों पर फटे हुए, बदरंग और घिसे हुए पुराने कपड़े पहनने से इंसान भयंकर गरीबी के दलदल की ओर खींचा चला जाता है। राहु ऐसे इंसान की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। मेहनत का 1 रुपया फल नहीं मिलता। अगर आपके पति के या आपके बच्चों के कपड़ों की अलमारी में ऐसे फटे पुराने घिसे हुए अंडरवियर या बनियान पड़े हैं तो बिना एक पल सोचे उन्हें आज अभी इसी वक्त डस्टबिन कचरे में डाल दीजिए। ये फटे कपड़े आपकी किस्मत को फाड़ रहे हैं। तीसरी चीज, बाथरूम में पड़ा हुआ सड़ा गला कचरा और खाली पड़ी बाल्टियां। लोग अपने ड्राइंग रूम को, अपने बेडरूम को तो चमका कर रखते हैं, महंगे पर्दे लगाते हैं, लेकिन अपने बाथरूम, स्नान घर को बिल्कुल भूल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बाथरूम घर में राहु का मुख्य स्थान होता है। अगर आपके बाथरूम की नाली में बाल फंसे हुए हैं, कोनों में शैंपू के खाली पाउच पड़े हैं, महीनों पुराने घिस चुके साबुन के पतले पतले टुकड़े चिपके हुए हैं, या महीनों पुराना शरीर रगड़ने वाला गंदा लूफा वही सड़ रहा है, तो लिख कर ले लीजिए, आपके घर से बीमारियां कभी नहीं जाएंगी। आप डॉक्टर को पैसा दे देकर कंगाल हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी भूल, अगर बाथरूम में नहाने के बाद बाल्टियां खाली उल्टी या सीधी पड़ी रहती हैं या उनमें कई दिनों का इस्तेमाल किया हुआ गंदा साबुन का पानी भरा रहता है, तो ये घर में कंगाली लाने का सबसे अचूक और बड़ा कारण है। पानी चंद्रमा का प्रतीक है और खाली बाल्टी मतलब खाली तिजोरी। बाथरूम को एकदम शीशे की तरह साफ रखें और नहाने के बाद बाल्टी को धोकर उसमें हमेशा साफ पानी भरकर उसे ढककर ही रखें। रुकिए, आगे की 4 सबसे खतरनाक और विनाशकारी चीजें जानने से पहले बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस चैत्र नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में आपको भूलकर भी क्या नहीं करना है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आपने ये गलतियां कर दी तो पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा भयंकर पाप लगेगा। भूलकर भी इन 9 दिनों में अपने घर में कल चीख पुकार या वाद विवाद ना करें। जिस घर में औरतों का, कन्याओं का अपमान होता है, वहां माता रानी 1 सेकंड भी नहीं रुकती, वह दरवाजे से ही भस्म करने वाला श्राप देकर चली जाती है। इन 9 दिनों में घर के किसी भी सदस्य को बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना, शेविंग करना या नाखून काटना घोर पाप माना गया है। अगर आपने अपने घर में माता की कलश स्थापना की है या अखंड ज्योत जलाई है तो भूलकर भी पूरे घर पर ताला लगाकर पूरे परिवार को एक साथ घर से बाहर नहीं जाना है। घर को एक पल के लिए भी सुना नहीं छोड़ना है। कम से कम एक व्यक्ति हमेशा ज्योत के पास होना चाहिए। प्याज, लहसुन, अंडा,
मांस और मदिरा शराब का तो भूलकर भी आपके घर की चौखट के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए, वरना आपका घर उसी दिन से शशान के समान बन जाएगा और राहु केतु आपको बर्बाद कर देंगे। चमड़े की बेल्ट और लेदर के जूतों को पूजा कक्ष से कोसों दूर रखें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं घर में छिपी चौथी सबसे खतरनाक चीज के बारे में। चौथी चीज महीनों पुराना काला पड़ चुका और सड़ता हुआ पोछा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपके घर का पोछा जिससे आप रोज सुबह सुबह अपने घर की गंदगी साफ करते हैं। हर घर में अक्सर यह देखा जाता है कि एक ही पोछे का इस्तेमाल महीनों महीनों तक किया जाता है। लोग उसे तब तक रगड़ते हैं जब तक कि वह पूरी तरह से चित्रे चित्रे ना बन जाए और उसका रंग सफेद से काला ना पड़ जाए। एक बात आज कान खोलकर सुन लीजिए, पोछा घर की नकारात्मकता, जूते चप्पलों के साथ बाहर से आई हुई दुनिया भर की गंदगी और बुरी नजर को अपने अंदर सोखता है। जब हम उसी काले सड़े हुए पोछे को महीनों तक रोज पानी में डुबाकर पूरे घर में रगड़ते हैं तो वह भूता की काले सड़ता है। जब हम उसी काले सड़े हुए पोछे को महीनों तक रोज प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का घर बन जाता है। आप उससे अपने घर को साफ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि आप पूरे घर में हर कमरे में दरिद्रता और बीमारी को लिप रहे हैं। आप खुद अपने हाथों से अपने घर में काला जादू कर रहे हैं। माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी ऐसे गंदे घर में कभी वास नहीं करती। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, पोछे को हर 15 दिन में बदल दें और जब भी नया पोछा लगाएं तो बाल्टी के पानी में चुटकी भर सेंधा नमक या 2 बूंद गंगाजल जरूर डालें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी जड़ से खत्म हो जाएगी। 5वीं चीज, इस्तेमाल किए हुए पुराने गंदे पसीने वाले तौलिए और बिना धुले बिस्तर। क्या आप भी यह गलती करते हैं? कई घरों में लोग नहाने के बाद एक ही तौलिए को बिना धोए हफ्तों हफ्तों तक इस्तेमाल करते रहते हैं। वो तौलिया सीलन से बदबू मारने लगता है। बिस्तर की चादरें गिलाफ महीनों महीनों तक नहीं बदली जाती। दोस्तों, इंसान के शरीर का पसीना और मृत त्वचा जब कपड़ों और बिस्तर पर लगातार जमा होती है तो वह सीधे तौर पर राहु और केतु पापी ग्रहों को न्योता देती है। राहु को गंदगी सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसे गंदे बिस्तर पर सोने वाले व्यक्ति को रात में कभी गहरी और सुकून की नींद नहीं आती। उसे हमेशा डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे छाती पर कोई बैठा है। अचानक रात को आंख खुल जाती है और सुबह उठने पर शरीर टूटता है और सिर भारी रहता है। वहीं नहाने के बाद गंदे तौलिए से शरीर पचने से आपके शरीर का जो तेज है वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। आप चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, आपका चेहरा उतरा हुआ ही लगेगा। अपने घर के चादर, गिलाफ और तौलिए आज ही गर्म पानी और सर्फ में डालकर धोएं और उन्हें तेज धूप में जरूर सुखाएं। अब जान लीजिए कि इस पावन नवरात्रि में आपको अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए और घर में अपार खुशहाली लाने के लिए क्या करना है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले उठे। सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ पानी से धोएं। उसके बाद वहां ताजी हल्दी से दोनों तरफ स्वास्तिक का पवित्र चिन्ह बनाएं। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी पिसी हुई हल्दी मिलाएं। अब आम या अशोक के पेड़ के 5 पत्तों से उस पवित्र जल का पूरे घर में, हर एक कमरे में, हर एक कोने में अच्छे से छिड़काव करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद घर में गाय के गोबर के कंडे जलाकर उस पर थोड़ा सा गुग्गल, लोबान और कपूर रखकर उसका धुआंधनी पूरे घर में जरूर करें। दोस्तों, गुग्गल और लोबान का धुआं इतना शक्तिशाली होता है कि इससे घर के किसी भी कोने में छिपी हुई भयंकर से भयंकर नकारात्मक शक्ति चीखती चिल्लाती हुई आपके घर से हमेशा के लिए बाहर भाग जाएगी। आपका घर मंदिर के समान शुद्ध हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं सबसे भयंकर और आखिरी 2 चीजों की तरफ। छठी चीज, जंग लगा हुआ कबाड़ का लोहा और बंद पड़े पुराने ताले। अभी के अभी उठिए और आप अपने घर की छत पर या सीढ़ियों के नीचे या स्टोर रूम में झांक कर देखिए, क्या वहां कोई पुरानी जंग खाई हुई साइकिल का पहिया जंग लगे हुए, लोहे के पाइप टूटे हुए, कूलर की बॉडी पुराने खराब ताले या ऐसी चाबियों का गुच्छा पड़ा है जिनका कोई ताला ही नहीं है।
दोस्तों, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार जंग लगा हुआ लोहा शनिदेव को सबसे ज्यादा खराब करता है। ये साक्षात शनि का प्रकोप आपके घर लाता है और वो बंद पड़े ताले, वो बंद ताले सीधे तौर पर आपकी किस्मत के दरवाजों पर भारी भरकम ताला लगा देते हैं। आप चाहे दिन रात एक करके कितनी भी मेहनत कर ले, अगर घर में जंग लगा लोहा या बंद ताले पड़े हैं तो आपको कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। आपकी तरक्की पर ऐसा भयंकर ताला लगेगा जिसकी कोई चाबी आज तक नहीं बनी। वो कबाड़ आपको रातों रात कंगाल कर देगा। उसे तुरंत आज ही कबाड़ी वाले को बेच दें या घर से कोसों दूर फेंक दें। सातवीं और सबसे खतरनाक चीज, बिस्तरों के बॉक्स या सोफे के नीचे ठूसा हुआ सालों पुराना कबाड़। आजकल के घरों में जगह कम होती है तो अक्सर लोग अपने पलंग के अंदर वाले बॉक्स में या सोफे के ठीक नीचे ऐसे पुराने कपड़े जो उन्हें आते नहीं, पुराने जूते जो वो पहनते नहीं, पुराने अखबार, पुराने बर्तन या वो चीजें ठूस ठूस कर भर देते हैं जो वो सोचते हैं कि कभी ना कभी किसी दिन बाद में काम आएंगी। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, वो चीजें कभी काम नहीं आती, वो बस वहां पड़ी पड़ी सालों तक सड़ती हैं। अब सोचिए, नीचे भयंकर कबाड़ भरा है और ऊपर आप सो रहे हैं। सोने की जगह के ठीक नीचे अगर आपने कबाड़ भर रखा है तो आपके शरीर का मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। आपको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और पेट की भयंकर बीमारियां घेर लेंगी। पति पत्नी के रिश्ते में इतना जहर घुल जाएगा कि बिना बात के झगड़े होंगे और बात तलाक तक पहुंच सकती है। ऐसी घुटन भरी जगह पर 100% नकारात्मक शक्तियां प्रेत और राहु वास करते हैं। आज ही अपने पलंग के बॉक्स को खोलें और जितनी भी फालतू अनुपयोगी चीजें हैं उन्हें निर्दयता से घर के बाहर फेंकिए। अपना बिस्तर खाली और साफ रखिए। आखिरी और सबसे जरूरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज इसी वक्त आपने इन 7 दरिद्रता लाने वाली चीजों को अपने घर से धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया तो मैं पूरे विश्वास के साथ यकीन दिलाता हूं कि आने वाली चैत्र नवरात्र की पहली सुबह से ही आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपकी जो तरक्की पिछले कई सालों से रुकी हुई थी, जिसे किसी ने बांध रखा था, वह रातों रात रॉकेट की तरह उड़ेगी। आपके चेहरे पर वो पुरानी हंसी लौट करके चेहरे पर के पिछले कई सालों से रुकी हुई थी, जिसे किसी ने बांध रखा था, वह रातों रात रॉकेट की तरह उड़ आएगी। आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। माता भवानी साक्षात आपके द्वार पर खड़ी होंगी। इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण, रहस्यमयी और गुप्त जानकारी आज मैंने आपको खोज कर दी है जो शायद ही आपको कोई और बताएगा। अगर आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि इस पावन चैत्र नवरात्रि में माता लक्ष्मी और मेरी मां भवानी सीधे आपके घर कर पिवानी के अंदर प्रवेश करें, आपके घर की तिजोरी को धन से भर दें और आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूरी करें, तो बिना कंजूसी किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाएगा। और हाँ, एक सबसे छोटा लेकिन महाशक्तिशाली काम और करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरे फायर बॉक्स सच्चे मन, पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ 3 बार जय मां दुर्गा जरूर लिखिए। मैं गारंटी देता हूं, जो भी मेरा भाई या बहन कमेंट में 3 बार जय मां दुर्गा लिखेगा, माता रानी उसे और उसके परिवार को अगले 24 घंटों के अंदर कोई बहुत बड़ी और शुभ खुशखबरी जरूर देंगी। तो अब सोच क्या रहे हैं, शुभ काम में देरी कैसी? वीडियो को तुरंत लाइक करें, कमेंट में 3 बार जय मां दुर्गा लिखें और अपने घर को आज ही पूरी तरह शुद्ध करें। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। जय मां भवानी, जय मां दुर्गा। सभी प्रकार की समस्याएं दूर होगी। चैत्र नवरात्रि में घर लाएं। यह शुभ चीज, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग की त्रिकोणीय पटक जरूर खरीदें। नवरात्रि में यह पताका खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसकी त्रिकोणीय पटक जरूर खरीदें। इसके तमदे की धार पटकार की समस्याएं दूर होगी। तरह का पताका मां दुर्गा की जय जयकार और विजय की निशानी होती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान उसे पटक को पूजा घर में रखकर विधि पूर्वक पूजा करें। घर की छत पर हाँ पताका अगली नवरात्रि तक लगी रहने दें। नवरात्रि में मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए विवाहित महिलाओं को
चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में मन को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और पति की उम्र बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चैत्र नवरात्रि के दिनों में घर में चांदी की कोई चीज खरीदकर घर लानी, इसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है। अगर आपके काम में बार बार बाधा आती है या फिर आपके काम बीच में अटक जाते हैं तो नवरात्रि में अपने घर मौली खरीद कर ले आए। घर लाने के बाद मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर मां दुर्गा को अर्पित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। मां दुर्गा के चरण जहां पड़ते हैं वह घर धन्य हो जाता है। चैत्र नवरात्रि पर आप मां दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं। घर लाकर इनका पूजन करें। मां दुर्गा के पद कौन को पूजा स्थान के पास ही लगाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीद कर घर ला सकते हैं। मां दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं। दुर्गा के मित्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला अति उत्तम मानी जाती है। इस माल मां दुर्गा के मित्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। हल्दी का उपाय, हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों की लाभ प्रदान करता है। हल्दी की गठन को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहे। पान के पत्ते का उपाय, पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। ये एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें, इनका लाल धागे में बांधकर माल बना लें। इस नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माल को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय, नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। चैत्र नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल लें, इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठे। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। लौंग का उपाय, देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से संगीत पूर्ण किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग लें, इस काले धागे में बांधकर माल बना लें। नवरात्रि में किसी भी दिन करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माल को जल प्रवाह कर दें। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बड़ा कट जाती है। सुपारी का उपाय, सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले लें। सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उसे सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। चैत्र नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा भी की जाती है। कैसे आपको नव दुर्गा की पूजा के तुलसी के बाधा होता है। 7 तुलसी की पूजा करनी चाहिए। किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि में ऐसे करें तुलसी की पूजा। नवरात्रि के दौरान नवदुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उसे स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए और माता दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए।
वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नवरात्रि में खरीद सकते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर के सामने लाने और उसकी पूजा करने से वस्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं।